सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जहां तक ये दुनियावी मामला है तो दीन ने भी सबसे पहली चीज इकरा बिस्मिल रब्बिकल लज़ी खलक के पढ़ो, अल्लाह के नाम से जो हर चीज का खालिक भी है, कमोबेश तर्जुमे के साथ। इस वजह से इल्म को पढ़ने को बहुत ज्यादा अहमियत इस्लाम में भी हासिल है और हर माशरे में, हर तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन बदकिस्मती से कह लीजिए कि पाकिस्तान में एजुकेशन के दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक वो जो अमीरों के लिए है, एक वो जो गरीबों के लिए है। ये एक बहुत ही बड़े ब्रैकेट में मैंने बता दिया है, इसे समराइज करेंगे आप। मिडिल क्लास तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता ना, कहीं मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम अभी तक पीले स्कूल वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। खैर पूरी स्टोरी क्या है, क्योंकि पेरेंट्स बड़े परेशान हैं इस चीजों से। तलहा हमें बताएंगे कि तलहा क्या हो रहा है। बेसिकली एक तो अल्लाह की शान है। फ़हीम, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, यकीनन इकरा पहली वही थी, लेकिन हमारे अल्लाह की शान ऐसी है कि कोई तख्ती पे पड़ा हुआ, दरख्त के नीचे पड़ा हुआ बड़ी बड़े ओहदों तक पहुंच जाता है, और कोई बड़े बड़े स्कूलों यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल करके भी धक्के खा रहा होता है। तो यकीनन मेरे रब की बड़ी शान है। लेकिन इस वक्त इशू ये है कि जून जुलाई की छुट्टियां आई हैं, समर वेकेशंस आए हैं, लेकिन सैडली स्कूल्स ने पेरेंट्स को कहा कि आप जून जुलाई की फीस भरेंगे तो आपका बच्चा इम्तिहान में बैठेगा, और मुसलसल फीसों में भी इजाफा हो रहा है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। सैडली सिचुएशन बड़ी सीरियस है, क्योंकि तालीम के नाम पर जो हो रहा है हमारे मुल्क में वो एक बड़ा घिनौना खेल है। मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद मेरी जो यूनिवर्सिटी की फीस थी, आज वो एक प्ले ग्रुप की फीस है, एक बच्चे की जो छोटी सी जमात में, जो भी फर्स्ट में भी नहीं आया। खैर सिचुएशन सीरियस है। डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल एसोसिएशन से हमें ज्वाइन किया है सैयद तारिक शाह साहब ने, और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से हमूदुल जाफरी साहब। आप दोनों अफराद का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहले हम स्कूल एसोसिएशन की तरफ जाएंगे। शाह साहब, ये बताइए तारिक साहब कि इस वक्त की सिचुएशन है, जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो आपके सामने रिपोर्ट में थी। मैं चाहूंगा कि आप अपना मौक़िफ़ पहले सामने रखें। हेलो, देखिए एक तो बात, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी देखिए एक तो बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो गवर्नमेंट सिस्टम जो है हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, या कोलैप्स हो गया है, जिसकी वजह से पेरेंट्स सबसे ज्यादा मसाइल में रहते हैं। और जितनी भी रिपोर्ट मैंने आपकी देखी, देखें मसाइल तो बढ़ते चले जाएंगे जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जाएगी। और जहां तक बात है कि स्कूल अगर 2-3 महीने की फीस पर मामला डिसकंटिन्यूशन की तरफ लेके जाता है, तो देखिए हमारी भी मजबूरी है। हम ये कोई शौक पे नहीं करते। जब पेरेंट जो है महीने की फी पे नहीं कर रहा होता, तो स्कूल के ऑब्वियसली अखराजात होते हैं जो उसको हर महीने बेयर करने होते हैं। यहाँ टैक्सेस लगा दिए जाते हैं स्कूलों पे, कमर्शियल बिजली हमारे ऊपर है, हमारे पास तमाम जो है वो इंडस्ट्रियल चार्जेस जो लगते हैं वो सब जून जुलाई में तो स्कूल बंद रहते हैं ना, बेयर करने के लिए माहाना फीस वसूल करना जरूरी होता है। लेकिन तारिक साहब, जून जुलाई में तो स्कूल बंद रहते हैं ना, तो फिर आपके कहाँ से बिजली के बिल आते हैं? जो पूरी हमेशा का जो है वो ये डिस्कशन होता है, और हमें हमेशा ये एक्सप्लेन करते हैं। देखिए टीचर्स की सैलरी तो वहीं रहती है, बिल्डिंग का रेंट वहीं रहता है, बिल्डिंग के अखराजात में सिर्फ अगर बिजली में कमी आती है तो वो मेंटेनेंस की मद में बहुत ज्यादा अखराजात होते हैं, वेयर एंड टेयर जिसे कहते हैं। नहीं, ये बात आपने सही कही तारिक साहब के हर साल ये डिस्कशन होता है, लेकिन हम इस चीज से हर साल बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि उसी में धंसते चले जाते हैं। चले फिर ये बता दीजिए कि जैसा कि अभी ताला ने बताया कि एक टॉडलर की जो फीस है, केजी के भी नहीं, एक टॉडलर की फीस जो आप पे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, वो एक यूनिवर्सिटी लेवल की फीस हुआ करती थी। ये किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे इतनी फीसें? वो आप सही कह रहे हैं। देखिए इस माशरे में कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना। ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जो 500 रुपए फी चार्ज कर रहे हैं, और ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जो 50,000 रुपए फी चार्ज कर रहे हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? 500 वाला क्या पढ़ रहा है, 50,000 वाला क्या पढ़ रहा है, फर्क क्या है इनमें? देखिए फर्क फैसिलिटीज का है। वहां क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं आप, मुझे ये बताएं ना। जस्टिफाई कैसे हो रहा है? एसी लगाया हुआ है आपने, एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, जस्टिफाई कैसे करेंगे इस फीस को? मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बता रहा हूँ जी। कि देखिए वहां पे एनवायरनमेंट का फर्क होता है कि वहां पेरेंट्स जो है वो मांग रहे होते हैं एसी, एयर कंडीशन मांग रहे होते हैं, तो वहां एयर कंडीशन का फर्क होता है। वहाँ टीचर्स का डिफरेंस होता है, टीचर बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिफाइड होते हैं उन जगहों पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर होता है। मतलब हर चीज का डिफरेंशिएशन होती है। और कोई
जबरदस्ती किसी को बाउंड नहीं किया जा रहा होता कि आप उन्हीं स्कूलों में जाएं जो महंगे हैं। वहाँ आपकी जो इस्तात है उसके मुताबिक अगर आप स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे तो वो भी अच्छी तालीम दे रहे हैं, आप वहां पर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टेटस सिंबल के लिए जो है वो ज्यादा फीसेस की तरफ पेरेंट जाते हैं और जब खुदा ना खास्ता राइट शाह साहब मैं कता कलामी की माजरत चाहूंगा। हमूद उल हक जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइट तारिक भाई, आई कम बैक टू यू। हमूद साहब आप बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है इस पूरी सूरत हाल पे? आपने भी गुफ्तगू सुनी। मैंने आपका इंट्रो सुना और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने काफी मेहनत के बाद रिपोर्ट तैयार की और तकरीबन हमारा तमाम मौक़िफ़ जो है वो मैंने आप ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। और जहाँ तक तारिक साहब की बात है, अनफॉर्चुनेटली मुझे आप लोगों की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन तारिक साहब की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं वो नहीं सुन सका जो उन्होंने कहा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि अभी जो आपने इंट्रो में तफसीलात बताई, सारी जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के नदीम मिर्जा साहब हमारे साथ थे। यही सारे इश्यूज हमने वहाँ पे एड्रेस किए थे। अभी आप बात कर रहे थे कि 2 महीने की छुट्टियों की फीस थी कि 2 महीने तो छुट्टियां स्कूल बंद रहते हैं, फिर क्यों पूरी फीस की जा रही है तरह। और अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कोविड के दौरान तो 2 साल स्कूल बन रहा है ऑलमोस्ट, और उन्होंने उस दौरान भी माँ सिवाय चंद महीनों के जिसमें कोर्ट के ऑर्डर के तहत 20% फीस कम की गई थी, बाकी पूरे टाइम पूरी फीस नहीं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे, अगर कोई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं फीस के हवाले से या मीडिया पे जाते हैं या कोई अपील करते हैं तो उनके बच्चों के साथ बुरा सलूक स्कूल में किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है, सख्ती की जाती है उनके ऊपर, उनको बार बार धिक्कारा भी जाता है, तो ये क्यों होता है? ये इसका जवाब दें आप मुझे। क्योंकि अगर पेरेंट्स जैसे सपोज अभी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर आपने फीस जून जुलाई की पे नहीं की है अप्रैल और मई के साथ, तो आपको एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाता, कहाँ से लेके आएंगे पेरेंट्स फीसेस? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। जो डायरेक्टर जनरल एजुकेशन मातहत के तमाम प्राइवेट स्कूल चलते हैं वो बार बार हर साल ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि 1 महीने से ज्यादा 1 महीने में फीस नहीं ली जा सकती। मतलब दूसरे लफ्जों में यूँ कहना, एडवांस फीस नहीं ली जा सकती। ये पहले जनवरी में लेते थे, अब मई में जून जुलाई की फीस मांगनी शुरू कर दी है। कहते ये है कि हमें टीचर्स की तनख्वाहें देनी होती है, और टीचर से पूछो तो वो कहते हैं बहुत सारे टीचर्स को तो जून जुलाई की तनख्वाहें मिलती ही नहीं है। लेकिन टीचर्स की एडवांस तनख्वाह नहीं देते ना जून जुलाई के महीने में ही देते, तो पेरेंट्स पे क्यों फोर्स किया जाता है कि आप पहले एडवांस फीस दें? बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। अब क्यों फोर्स किया जाता है तो इसका जवाब तारिक साहब से ले लेते हैं। अबू साहब, ये मेरे ख्याल में ये तारिक साहब जो है इसका जवाब ज्यादा बेहतर दे सकेंगे। तारिक साहब ये बताइए क्यों फोर्स किया जाता है पेरेंट्स को कि आपने फी पे करनी है वरना आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। ये भी जो है वो अभी आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि ये एक धमकी भी मिलती है। एंड एडिंग टू फहीम्स क्वेश्चन तारिक साहब, एक और सवाल कि क्या जिस तरह हम बड़े बड़े इदारों के ऑडिट्स होते हुए देखते हैं ताकि उनके प्रॉफिट स्प्रेड्स वगैरह देखे जा सकेंगे वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या स्कूलिंग के अंदर ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल जो बड़ी फीसें चार्ज करते हैं उनका ऑडिट हो सकता है? जवाब दे दीजिएगा। ये देखिए, बात ये है कि क्या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है ये। जब प्राइवेट एक एंटिटी है, एक सोल प्रोप्राइटर एंटिटी है, तो वहां पर आप किस तरह ऑडिट कर सकते हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, फी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो गवर्नमेंट का इदारा है, और रजिस्ट्रेशन जब 3 साल के बाद रिन्यूअल की तरफ जाती है तो वहां से फी अप्रूव कराकर जो तालीमी इदारे हैं वो आगे पेरेंट्स से चार्ज करते हैं, उसके बगैर चार्ज नहीं किए जा सकते। यहाँ तक तो रेगुलेट करना मुनासिब है, लेकिन अगर आप कहीं ऑडिट कराना और ये सब चीजें कराना तो फिर इस तरह तो तमाम जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज काम कर रही हैं। आप ऑडिट को छोड़ो तारिक साहब, ये बताएं कि पेरेंट्स को क्यों फोर्स किया जाता है जून जुलाई की फीस एडवांस में देने का? इसका जवाब मुझसे मैं देता हूं आप लोगों को। ऑडिट का मैं चाह रही थी कि तारिक साहब, टाइम वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं चाह रही जल्दी से आप क्विकली जवाब दे दें। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं बता दूं क्योंकि ये नहीं बताएंगे। आप बताइए। ऑडिट रिपोर्ट का जहां तक ताल्लुक है ना, ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुकी है तलहा, और वहां पे बिलियंस ऑफ रुपीस की ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, और जस्टिस एजाजुल हसन ने जी जस्टिस शाह साहब विल कम बैक टू यू। जाफरी साहब कंटिन्यू। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट में कि ड्रग माफिया के बाद अगर किसी के अकाउंट्स में मैंने पैसे देखे हैं तो वो स्कूल माफिया है। ये मैं जस्टिस एजाजुल एहसन के वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं आपसे। और अप्रूवल की बात की तारीख में शर्म की बात है, मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि ये कह रहे हैं अप्रूवल मिलता है हम फीस चार्ज करते हैं।
बेशुमार स्कूल अप्रूवल की कोई परवाह नहीं करते, ना ही अप्रूवल लेते हैं सालाना। इनसे पूछे कि पिछले 3 सालों में कौन से स्कूल ने सालाना फीस के लिए अप्रूवल लिया है, और हर स्कूल सालाना फीस चार्ज कर रहा होता है। डायरेक्टर मंसूर सिद्दीकी साहब थे और उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि पिछले 3 सालों में उन्होंने किसी स्कूल को सालाना फीस की अप्रूवल नहीं दी है। ये तो सिर्फ सालाना फीस की बात कर रहा हूँ, मंथली फीस भी ये लोग ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें अगर तलहा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ फीस की बात नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म उनकी पसंदीदा दुकान से लिया जाएगा, स्कूल का जो सिलेबस होगा वो उनकी पसंदीदा दुकान से लिया जाएगा, इसके अलावा कहीं और से लिया तो आपके बच्चे को बैठने नहीं दिया जाएगा। अच्छा फहीम, आप तो कह रहे हैं कि उनकी पसंद की दुकान से लिया जाएगा, वो तो शायद कमीशन बेस होता है, लेकिन अब तो ये हो गया है कि स्कूल के अंदर से ही उन्होंने पूरा बॉक्स बना के रखा हुआ होता है स्टेशनरी का और स्कूल वो जाता है उनकी फेवरेट शॉप पे, वहीं से उठाना है। स्कूल भी दे रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, पूरा बैग पैक जा रहा है तलहा। यानी स्कूल खोल लें 5-6 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी जिंदगी हो जाएगी आसान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।